इफ यू आर लूजिंग योर हेयर और आपको लगता है कि पता नहीं मिनॉक्सिडिल मुझे फायदा करेगा कि नहीं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मिनॉक्सिडिल आपकी हेल्प कर सकता है कि नहीं, एंड 3 biggest mistakes which people do which kills their result with minoxidil। कई बार हमें बहुत डर लगता है मिनॉक्सिडिल लगाएंगे, तो हमने इंटरनेट पे पढ़ रखा है कि भाई आपको लाइफ लॉन्ग लगाना है और अगर आपने रोक लिया तो जितने बाल आपके आए थे सारे चले जाएंगे। इस डर से बहुत सारे मेन एंड वुमेन मिनॉक्सिडिल स्टार्ट ही नहीं करते। आइए आज मिनॉक्सिडिल के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेट अस प्रोसीड, बट फर्स्ट प्रेस द लाइक बटन। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon. आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर के बेनिफिशियल रिजल्ट्स। मैं ये नहीं बोलती कि हर पेशेंट को यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 30% 40% पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कम रिजल्ट आए, या 10% हो सकते हैं जिनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल का जो रिजल्ट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड टेस्टिमोनियल वीडियोस। मिनॉक्सिडिल लगाने में सबसे ज्यादा डर पेशेंट्स को क्या होता है? नंबर 1, जब हमने मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया डॉक्टर, तो मेरे बाल तो और ज्यादा झड़ने लगे। एक्चुअली हम अपने पेशेंट्स को सबसे पहले ये बात समझा के रखते हैं कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल लगाया और आपके हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई, तो दिस मीन्स मिनॉक्सिडिल इज वर्किंग फॉर यू। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हेयर लॉस। क्योंकि जो बाल आपके ऑलरेडी गिरने वाले थे, मिनॉक्सिडिल उनको झड़ाकर एक लंबी साइकिल में डालता है। सो विद इन अ मंथ और 2 आपकी शेडिंग फेज खत्म हो जाएगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, वो वाले बाल जो मिनिएचराइज थे, बहुत पतले थे, उनको एक बेटर डायमीटर के हेयर में कन्वर्ट करके मिनॉक्सिडिल ग्रो कराना स्टार्ट करेगी। तो आपको क्या दिखेगा कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर बेबी हेयर आने लगे हैं। ये चलेगा 3 to 4 months। उसके बाद 5 to 6 months में आपको दिखेगा कि कैसे आपका हेयर ग्रोथ बढ़ गया है, विजिबली डेंसिटी बढ़ गई है, एंड आपको लगता था कि बहुत ज्यादा स्कैल्प शो है, उसमें अब कमी आ गई है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो माय मैसेज टू यू इज कि अगर डॉक्टर ने आपको मिनॉक्सिडिल लगाने की सलाह दी है, तो इसका मतलब आपकी डायग्नोसिस के हिसाब से मिनॉक्सिडिल आपको हेल्प करेगा। तो इनिशियल फेज के शेडिंग फेज से डर कर या मन में सोचकर कि अगर मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मुझे दोबारा हेयर लॉस हो जाएगा, आपको मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप लगाते रहोगे तो मिनॉक्सिडिल आपको एक लंबे समय तक हेयर ग्रोथ में बेनिफिट करता रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है या आपको हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मिनॉक्सिडिल हमें मिला कैसे? रिसर्च जब हो रही थी कि भाई ब्लड प्रेशर कैसे रिड्यूस किया जाए, तो मिनॉक्सिडिल नाम की दवाई रिसर्चर्स ने यूज की, पर देखा गया कि जिनके ऊपर यूज की उनके ऊपर बहुत सारे हेयर ग्रोथ हो गया। तो इस तरीके से इस दवाई का साइड इफेक्ट था हेयर ग्रोथ, जो कि अब इसका मेन इफेक्ट मान लिया गया। अब मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है? देखिए, मिनॉक्सिडिल हेयर को स्टिमुलेट करने में 3 तरीके से सहायक है। नंबर 1, स्कैल्प में जब आप लगाते हैं तो वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं और हेयर रूट बेटर ग्रो करती है। नंबर 2, जो हेयर गिरने वाले होते हैं और टिलोजन फेज में होते हैं, उनको टिलोजन फेज से हटाकर मिनॉक्सिडिल एनार्जन फेज में डाल देता है, विच इज ग्रोइंग फेज, तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। नंबर 3, ये एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स भी कम करता है। अगर प्लेन शब्दों में समझाऊं तो कई बार चकत्ते वाले हेयर लॉस पे भी मिनॉक्सिडिल हेल्प करता है। नाउ द हिडन ट्रूथ विच नोबडी विल टेल यू, Minoxidil will not work on dead follicles। जब कोई फॉलिकल, सिर्फ फॉलिकल की जगह बची है, उसके अंदर कोई स्टेम सेल नहीं है, कोई रूट नहीं है, तो मिनॉक्सिडिल किसको स्टिमुलेट करेगा? इसलिए जिन एरियाज में हेयर लॉस कंप्लीटली हो चुका है, वहां पर मिनॉक्सिडिल आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग थिन्ड आउट हेयर हैं, उनमें मिनॉक्सिडिल आपकी हेल्प करेगा। जो भी लोग हेयर फॉल से ग्रसित हैं और मिनॉक्सिडिल लगाना चाहते हैं,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आप शेयर करें, जिससे ये सारे फैक्ट्स मिनॉक्सिडिल के बारे में सबको पता चल सके। 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल यूजिंग मिनॉक्सिडिल। नंबर 1, मिनॉक्सिडिल लगाने के साथ जो आपको पैराडॉक्सिकल हेयर लॉस होता है, उससे डरकर आप मिनॉक्सिडिल लगाना ही बंद कर दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट पैराडॉक्सिकल हेयर लॉस कि भाई अगर मेरे बाल ग्रोइंग फेज में आने हैं तो डिलोजन फेज से वो हटाने पड़ेंगे। नंबर 2, यूजिंग द रॉन्ग कंसंट्रेशन। कई बार मैंने देखा पेशेंट्स 10% मिनॉक्सिडिल सीधे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बस किसी ने बोल दिया इसलिए। ऐसा नहीं है। There are 2% and 5% available also, and there is liquid and foam available. Mistake number 3, not using the supportive lifestyles. So the diet and the lifestyle जो आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं, high protein diet, better lifestyle, सूरज के साथ उठिए and जल्दी सोइए, सर्केडियन रिदम के साथ काम कीजिए। ये सारे चेंजेस अगर आप मिनॉक्सिडिल के साथ नहीं करते हैं तो उतना बेनिफिट आपको नहीं आएगा। अगर आपकी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे लिखे नंबर्स पे आप हमें अपने फोटो शेयर करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल, प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द लेफ्ट, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट बेस्ट हेयर लॉस होम रेमेडीज, प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट।